बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें। आजकल तो सबकी प्लानिंग शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग चल रही है। हर घर में यही चीज़ें प्लान हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें इस माह मुबारक की, और कब महीना आप कब रोज़े ख़त्म अपने इख्तिताम की तरफ भी आ चुके हैं, पता भी नहीं चला। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखें, ताक रात की ज़रूर इबादत करें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में अक्सर एक्साइटमेंट में ये चीज़ें भूल जाते हैं। अपनी दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखें। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। कुछ वो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो एक्चुअली अवाम के मसाइल हैं, हल तलब हैं, तवज्जो तलब हैं। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हम इनका जिक्र करते रहें, आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाते रहें, और हुक्काम बाला से गुजारिश करते रहें कि प्लीज़ आवाम के लिए कुछ करें। हमारे साथ आज हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आमिर भाई की शॉपिंग हो गई थी, हमने गुज़िश्ता शोज़ में पूछ लिया था, ईद शॉपिंग हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी नहीं हुई। भाई साहब की इसलिए होगी क्योंकि भाई साहब ने खुद करनी नहीं होती, तो जिसने खुद करनी है तो अभी तक उसकी नहीं हुई। तो जाहिर है भाई साहब डिपेंडेंट हैं, फैमिली को साथ शॉपिंग कराने लेके जाते हैं। अभी इसकी तरह मैं आती हूँ, फैमिली को खुद साथ शॉपिंग कराने लेके जाते हैं। जी, और जाना भी चाहिए। हाँ, जरूर जाना चाहिए। इसमें तो हम लोग जिस तरह साफ़ी हैं, आई साहब को तो माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं, और कुछ मुझे भी अरसा हो गया करते हुए। हम लोग फैमिलीज़ को कम टाइम दे पाते हैं, इवन बच्चों को बहुत कम टाइम देते हैं। और समाज के साथ हमारा राब्ता तो होता है, लेकिन जो एक सोशल लाइफ आपकी होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। और फिर खुशी पे मौके पर अगर आपकी बीवी या आपके बच्चे इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें कि हमने आपके साथ जाके शॉपिंग करनी है, वो ना भी करें तो मेरे ख्याल में लेकर जाना चाहिए। चाहे आप इसको मुरीदी में शामिल कर लें या चाहे जो इसको मर्जी एंगल मान गए, लेकिन हर मान गया, वो भी बात मान गया। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं, ये हुस्न है इन चीजों का। आपको फैमिली गेट टुगेदर देखें, वो खुद चले जाएंगे ना, ले आएंगे। हम लोग तो 8-9 बजे जब घर जाते हैं तो उसके बाद 10 बजे तो वैसे आजकल मार्केट्स खुली हैं, रूटीन में तो वैसे ही बंद हो जाती हैं। वो ले आएंगे, लेकिन एक जो अपनायत होती है कि आप साथ हैं और फिर लेना है, और फिर हस्बैंड दे जेब तो वैसे भी मजा आंदा बाहर पाण दा ना, तो फिर ये जो आपके ऊपर इल्जाम लगे, अब क्या मतलब? नहीं, कोई मसला नहीं है, ये आपकी मोहब्बत से जेलस है। नहीं, इसको रहने दे, ये इसी तरह जलते रहेंगे, पूछते रहेंगे। लेकिन मसला ये, मैंने तो आपको बताया था कि रमजान में हमारी मसरूफियत ऐसी होती है कि इतवार वाले दिन भी हम सब लोग उस इफ्तारी में शामिल होते हैं जिसमें हजारों लोग इफ्तारी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद भी वहाँ पे होता है, मैं भी वहाँ पे होता हूँ। तो इस माह में, इस माह मुकद्दस में हम अपनी फैमिली को उतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं जितना हम आम दिनों में दे देते हैं। एक छुट्टी होती है तो वो तो घर वालों के साथ गुजारते हैं, लेकिन इतवार वाले दिन हमें वहाँ अपने वो उस रूटीन के मुताबिक जाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया, मेरी कई सालों से रूटीन है कि मैं रमज़ान शुरू होने से पहले शॉपिंग करता हूं। और मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी। अल्लाह ताला, मुझे एक चीज़ पे एतराज़ है कि ये जो इन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले मैं खुद शॉपिंग करता हूँ, मुझे इस पे एतराज़ है। बाकी चीज़ें एतराज़ हमेशा रहना ही रहना, वो आपका एतराज़ रहना ही रहना, वो अब उनकी लक है। आमिर भाई उनकी लक है। खैर, मैं आमिर भाई ने इफ्तारी का जिक्र किया कि जहाँ पर ये लोग जाते हैं, बहुत मेरे ख्याल से ये एक बड़ी बात होती है कि आप अपने घर की इफ्तारी मिस करके लोगों की खिदमत के लिए, एक बहुत बड़ा एहतमाम होता है इफ्तारी का, जहाँ पर ये लोग अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये काविश भी मंजूर करे। रोज़ों के साथ साथ ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। और फिर रोज़े की हालत में जितनी गर्मी उस टाइम पर लग रही होती है, तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरों की इफ्तारी के लिए काम कर रहे होते हैं। बिलाशुबा ये अल्लाह ताला का और बंदे का मामला होता है, अजर देने वाली उसकी जात है। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए रेस्क्विक ट्रांसमिशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। अवाम को इससे क्या जो है वो रिलीफ मिलेगा? अवाम के लिए बिजली के बिल इससे कम होंगे या नहीं होंगे? शायद से प्रश्न। देखें, इसके दो पहलू हैं। ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। अब देखें, पाकिस्तान में भी, इवन लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन सोलर सिस्टम पर अपने कनेक्शंस को मुंतकिल करवा रहे हैं, ताकि सस्ती बिजली बनाकर खुद भी इस्तेमाल करें, और इजाफी बिजली है तो बेच लें। इजाफी ना भी बने, लेकिन कम से कम बिल जो है उसमें इस्तेहकाम आ जाए, वो स्टेबल हो जाए, तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अब ऐसे में हमारे पास चूँकि जनरेशन के जितने ज़राए महंगे हैं, हमने फर्नेस पे बनाना है, LNG पे हमने बिजली बनानी है, और साथ में अभी हमारी पन बिजली शामिल होती है, तो वो जब मिक्स टैरिफ या विंड ऐड होकर एक मिक्स टैरिफ बनता है, तो उसकी वजह से रिलीफ लोगों को मिल जाता है। अदरवाइज देखें, मौसम सरमा में भी हम लोग देते रहे 4 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, 5 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। इसकी वजह यही थे कि हमारे पास जो जनरेशन के पावर हाउसेज हैं वो हमने महंगे दामों लगाए। अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इसका पहलू तो बहुत अच्छा है कि आप किसी ग्रिड पे 11 kV फीडर्स को
उस सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करें और फिर उस पर जितने कंज्यूमर्स हैं उनको एक मिक्स टैरिफ दे दें, जिसमें आपकी फर्नेस वाला भी है, LNG वाला और इंतहाई सस्ती आपका सोलर वाला भी है। अच्छा। जब ये मिक्स होगा तो यूनिट रेट डिक्रीज होगा, बराह रास्त कंज्यूमर को इसका फायदा, जो इस पे होंगे। देखें एक फीडर पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भी हो सकता है छोटा कंज्यूमर। अच्छा, अब दूसरी बात, हम दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं कि लगेगा कैसे, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, हाँ, अब दूसरी तरफ साथ ही ये भी कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है। देखें गवर्नमेंट अपना प्लान करती है, मनसूबाबंदी करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मद्देनजर रखना पड़ती हैं। मद्देनजर रख के क्या आपने करना है कि लेस्को के सारे ग्रिड स्टेशन 32 कनाल पे बने हुए हैं तकरीबन। अब जदीद टेक्नोलॉजी आई है कि 11 पे भी बना रहे हैं, 9 पे भी बना रहे हैं। उससे पहले तो जितने बने हैं 32 कनाल पे बने हैं। हमें 2 मेगावाट का या 3 मेगावाट जो कि नेपरा कर रही है कि हम सिस्टम लगाएंगे और लेस्को लगाएगी, उनके लिए 2 मेगावाट या 3 मेगावाट के सिस्टम के लिए 61 से 62 कनाल अराजी चाहिए। सही। मुझे बताएं, जो ग्रिड आपका पहले 32 का है उसमें आपने घर भी बनाए हुए हैं, उसमें ग्रिड स्टेशन की इमलाक भी मौजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सोलर भी उसी ग्रिड पे लगा के तो आप वो 11 kV फीडर जो वहां से निकल रहा है उसको सोलर पर मुंतकिल करें? शहरी इलाकों में तो ये बिल्कुल नामुमकिन होगा। देही इलाकों में ये मुमकिन हो सकता है कि जहाँ ग्रिड है उसके अतराफ में अगर ज़रई अराजी पड़ी है या कोई और अराजी पड़ी है, अगर वो गवर्नमेंट या लेस्को खरीद ले, वहां पे सोलर सिस्टम लगा दे तो ये मुमकिन है। इसलिए अर्बन एरिया के लिए तो ये प्रोजेक्ट होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, रूरल एरियाज की तरफ चले जाएं तो लोगों को इसका फायदा होगा। सोलर से बनने वाली बिजली के फिलहाल तो आप ना ही समझे, ऐसे लग रहा है। ये वैसे ना है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये जिसने भी दिया है ये मॉडल के जी ग्रिड स्टेशन पे, ये सिपरा ने सही कहा कि उनकी अपनी भी तनसीबात होती है, उनके अपने ग्रिड्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, सेफ्टी के बिल्डिंग्स हैं, बाकी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, मकान बने होते हैं वहाँ पे लोगों के रहने के लिए। तो वहाँ पे कहाँ जगह होएगी? गवर्नमेंट या तो आवाम को बेवकूफ़ बना रही है या बनाना चाह रही है। और ये सोलर का तो बड़ा आसान हल है कि आप लोगों को सहूलत दे के वो अपने घर के ऊपर लगा लें। बिल्कुल। 61 कनाल तो छोड़, ये तो हज़ारों लाखों कनाल जगह पर ये लग जाएगा सोलर। अगर आप उनको सहूलत दें, सिर्फ एक सहूलत दें उनको ये सहूलत दें कि आपको बिला सूद कर्ज पर किस्तों में सोलर दस्तयाब होगा, आप लगवा लें। सही। कंपनीज हों, आप उनसे सोलर लगवाएं, बैंक से आपके साथ ट्रेड होए, बैंक आप पैसे पे सूद ना ले, सर्विस चार्जेस चले ले अपने जो उसने लेने वो ले और आपका सोलर लग जाए। हम बारहा ये सजेशंस दे रहे हैं, ये सस्ती बिजली से आप ये सजेशन दे रहे हैं। मुश्किल क्या है, रुकावट क्या है इसमें? रुकावट हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो नया नया सब्ज बाग बनाते हैं। उस सब्ज बाग के अंदर हमारा कोई ना कोई वजीर आला, वजीर आजम, सदर, वो सारे इसके अंदर वो जाते हैं कि जी ये बड़ा खूबसूरत ये बाग है, ख्याली प्लॉट करते हैं ये लोग। और उसके अंदर जैसे सिपरा ने कहा, शहर में तो मुमकिन ही नहीं है कि 9 कनाल पे आप बना रहे तो कहाँ से आपने 2 मेगावाट बिजली बना लेनी है। तरीका वही है जो इंडिया ने किया है। देखें, मोदी सरकार ने 3 करोड़ लोगों को दिया है, उन्होंने 1 पैसे का रिलीफ नहीं दिया उसके अंदर। उन्होंने कहा 40% आप दें, 60% गवर्नमेंट देगी, जो 60% गवर्नमेंट देगी उसको आप पे करेंगे बैंक के जरिए किस्तों में और बिला सूद नहीं, उसमें सूद है 7% सूद है उसमें वो तो इंडिया का मामला है। हम ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर सूद का मामला हुआ तो मैंने नहीं लगवाना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहना जी रहने सूद मैंने नहीं देना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ ये रिलीफ दे दे तो आपकी लाखों एकड़ के ऊपर शहर होंगे, मेरा ख्याल लाखों एकड़ पे होंगे शहर हमारे। हाँ, तो लोग लगवा लेंगे। आप बिजली दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं, इतनी बिजली बने आप। लेकिन करेगा वही कि जी ग्रिड स्टेशन है, फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे। एक वो किसी ने पूछा था कि किसी ने हंस को पकड़ने का तरीका क्या है, तो उसने कहा जब हंस रात को सोया हो तो उसके सर पे मोमबत्ती रख दो, वो मोम पिघलेगी, उसकी आंखों में जाएगी, वो बंद हो जाएगी, आराम से जाके उसको पकड़ लेना। ये तरीका बताया जाता है, चाहे वो मरियम नवाज हो चाहे कोई वज़ीर आला हो, उसको ऐसे तरीके में घुमाया जाता है कि ना वो काम हो, ना 9 मन तेल होगा, ना ये राधा नाचेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यहाँ बातों से तो राधा, मैंने वैसे मरियम को नहीं कहा, बाद में मुझ पे इतराज ही ना आ जाए कि ये राधा नहीं, आप कह भी नहीं सकते। हाँ, मैं नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन आपने वाजे कर दी, ये बहुत अच्छा किया। बाकी जहां तक रह गई इस मामले की बात, ये तो कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत जबरदस्त और वैलिड रीजन बताई हैं। अच्छा जी, एक बड़ा इशू है
ओवर बिलिंग, बिजली चोरी। एक मुनज़्ज़म मुहिम भी चलना शुरू की है जी FIA की मदद से। वो कहाँ तक पहुंची है, उसको किस तरह से लेके चला जा रहा है, हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आएंगे। दो बड़े मसाइल हैं जो अब आवाम को फेस करने पड़ सकते हैं। किस हद तक आवाम इससे मुतासर होगी, वो है जी बिजली चोरी और ओवर बिलिंग। शायद सिप्रा साहब देखें, ओवर बिलिंग इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिजली चोरी भी है। बिजली चोरी को तो बनाया जाता है ना, रीज़न बनाया जाता है कि इस बुनियाद पे जो ओवर बिलिंग है वो की जा रही है, क्योंकि वो यूनिट चोरी हो गए या टेक्निकल लॉस जो सिस्टम है उसकी वजह से वो ज़ाया हो गए, या ट्रांसफार्मर हम बार बार रिपेयर करके जब सिस्टम में लगाते हैं तो आता वो 4% या 5% लॉस पे नया, लेकिन जब वो 20-30 दफ़ा रिपेयर होकर लगेगा यहाँ के वर्कशॉप्स में तो उसका लॉस भी होगा। ये ज़ाया, यूनिट जो ज़ाया हो रहे हैं वो तो लॉस वो भुगतने पड़ते हैं। अब क्या हुआ कि पहले विफाकी गवर्नमेंट की बिजली चोरी मुहिम तो चल रही थी, ऐसे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को टास्क दिया कि ओवर बिलिंग पे जाएं। हमेशा ओवर बिलिंग का जिक्र जो है वो कागजों में किया जाता है, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं हुआ था। सही। अब वो कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट के कनेक्शंस हैं, जिसमें वासा है, पुलिस, दीगर आपके महकमा जात हैं, उनके कनेक्शन को चेक किया जा रहा है कि कितने ओवर बिलिंग की गई और किस तरह। और ये वादे कर दूं कि जिस दिन पहला दिन था FIA का, बहुत सारी सब डिवीजन्स ने क्रेडिट दे दिया था और लेटर बनाए थे, अमेंडमेंट्स बनाई थी, और बहुत सारे ट्यूबवेल्स और बहुत सारे सरकारी महकमों के लाखों रुपए के बिल्स निकाल दिए गए थे और उनको फीड करवा दिया गया था, सिर्फ इस खौफ से कि FIA अगर कनेक्शन चेक कर लेगी, वहाँ ओवर बिलिंग होगी तो सीधा मुकदमा दर्ज होगा और जो फ्रॉड आप कर रहे हैं। अब ये चल रही है। अभी बिलिंग साइकिल आज या कल में लेस्को का बिलिंग साइकिल क्लोज हो रहा है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएंगे। गवर्नमेंट अगर 20% है तो 80% जो है प्राइस बेस्ड सेक्टर में ओवर बिलिंग है। आपके इंडस्ट्रियल जोन चेक होंगे, बड़े बड़े कमर्शियल मार्केट्स होंगी, कमर्शियल प्लाजा चेक किए जाएंगे, कमर्शियल कनेक्शन जो बड़े हैं वो चेक किए जाएंगे। इनमें ओवर बिलिंग वाज़े तौर पर नजर आएगी कि कितनी ओवर बिलिंग की जा रही है, और ये अरबों रुपए की बनती है, ये कोई करोड़ों रुपए की नहीं बनती, ये करोड़ों यूनिट्स हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है जो ओवर बिलिंग की जा रही है। FIA आहिस्ता आहिस्ता जो विफाकी वजीर का टास्क है ये तो उसकी तरफ बढ़ रही है। ये चैलेंजिंग टास्क है, इस पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हर्डल्स भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, सियासी प्रेशर भी शायद किसी जगह से आ जाए, क्योंकि ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उनका जो उन्होंने जाके नॉक करना है आपके मिनिस्टर तक को, आपके सेक्रेटरी पावर डिवीजन तक को नॉक करना है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और देखिएगा आइंदा चंद दिनों में जब प्राइवेट सेक्टर चेक होगा और गवर्नमेंट सेक्टर का एक ऐसी जो रिपोर्ट बनेगी या सामने आएगी, उसमें आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितनी ओवर बिलिंग की जाए। आमिर भाई, देखिए आवाम परेशान है और आवाम को तो रिलीफ चाहिए फौरी तौर पर, और बिजली के बिलों पे इसलिए भी चाहिए कि गर्मी स्टार्ट हो गई। अब AC भी चलेगा, पंखे भी चलेंगे, बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में अगर ओवर बिलिंग होती है तो लोगों के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने सही मायनों में सही तरीके से काम करने का आगाज़ किया है, और वो ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट के अदारे जिनको ओवर बिलिंग इसलिए की जाती है कि गवर्नमेंट के किसी अफसर ने देने नहीं है वो पैसे, वो आवाम की जेबों से जाने होते हैं, उसको ओवर बिलिंग की, अपने यूनिट्स जो हैं चोरी के उसको बचाया, किसी और पर डाले, फिर आगे चले गए, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, फैक्ट्रीज पे आ जाए, उस पर आ जाए, उस पर आप ओवर बिलिंग कर रहे हैं, वहाँ चोरी भी होती है बिजली। ओवर बिलिंग का सिपरा कह रहे हैं। मुझे बताएं अभी तक जो बिजली चोरी के केसेस पकड़े गए वो बेचारे मैंने देखा गरीब घरों के, वो कुछ जिनके घर में एक बड़ा लगा है उनके बिजली की चोरी, कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। मुझे आप बताएं क्या बिजली चोरी वहाँ नहीं होती? शायद फर्नेसेस बनी होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, बड़ी होती होगी चोरी। मैं तो हमेशा एक चोरी पकड़ी कंपैरिजन कर ले तो कम तादाद। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो बिजली चोरी आप ये सिंगल फेज मीटर को पकड़ कर आप FIR दे रहे हैं और डिटेक्शन बिल्स डाल रहे हैं, ये इनका कोई फायदा नहीं है। देखें अभी हालिया जो रिपोर्ट है उसमें आपके 11 अरब रुपए सालाना शो हुए। मुझे बताएं ये घर वाले चोरी कर रहे हैं? जो डोमेस्टिक सेक्टर में 11 अरब के लॉस है, ये आपके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसमें बहुत सारे लोग मुलविस होते हैं, लेस्को के अपने एम्प्लॉइज मुलविस होते हैं, वो चोरी करवाते हैं बड़े पैमाने पर।
वो चोरी होती है, वो नुकसानदेह होती है, और वो जब वो नुकसानदेह होती है तो इनको ओवर बिलिंग का सहारा लेना फिर ओवर बिलिंग का सहारा लेना पड़ता है और फिर आवाम के ऊपर ये तमाम बोझ आता है। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ लग रहा इस पर खुश होना चाहिए, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जो रात के टाइम 9 बजे के बाद गैस का प्रेशर कम होता था और उसके बाद आप रात तक चूल्हा चलाते रहे तो गैस नहीं आती थी। परेशानी समटाइम इसलिए भी होती थी कि आपको बच्चों के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ बनाना है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। अब जब रात को भी चूल्हा चलाओ तो गैस आ रही होती है क्योंकि बिल अब उतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब क्या रीज़न है? अब इस पर खुश होना चाहिए। अभी तक मुझे वो लोग मिल रहे हैं जिनका 3-4 मरले का घर है और बिल आ रहा है 22,000 रुपये। अच्छा, जो 3-4 मरले का घर है, आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया होगा कि चूल्हे कितने जा रहे हैं? अगर तो उस घर में एक चूल्हा जल रहा है तो फिर तो 22,000 रुपए मानने वाली बात नहीं। कंबाइंड फैमिली सिस्टम, कंबाइंड फैमिली 2 चूल्हे होंगे, 3 होंगे, 22 का मतलब है कि 2 चूल्हे तो कम से कम होंगे, 3 होते तो फिर शायद 35-40 हज़ार रुपये चला जाता। सिर्फ चूल्हे की बात कर रहा हूँ खाना पकाने के लिए, उसमें गीजर और वो हीटर और वो वाला माहौल शामिल नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे बताई है, ये दोनों चीजें नहीं है। अब देखें, इतनी महंगी गैस हो गई है कि आप LNG के बराबर तकरीबन उसकी कीमत ले गए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गैस, उसके बराबर जाके नेचुरल गैस को हमने खड़ा कर दिया है। उसका एक ही मकसद है, जिस तरह हाजी साहब का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हमने कुदरती गैस को ज़ाया किया है, इसको महंगा होना चाहिए। आए लोगों को जो बिल आए हैं लास्ट मंथ में या उससे लास्ट मंथ में, उन्होंने लोगों को बावर करवाया है कि गैस का इस्तेमाल किस तरह करना है। कितनी बड़ी नेमत है ये नेमत। अब देखें, अब इससे बढ़कर क्या होता है मुझे बताएं कि हमारे घरों में मीटर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पूछते हैं कि कब ओपन होंगे, हालांकि गैस महंगी होगी उसके बावजूद पूछते हैं। उसकी क्या वजह है कि ये सिलेंडर चाहे सस्ता हो, लेकिन सिलेंडर आना, लगाना, उतारना ये एक अलग जॉब है ना। हम लोग निकले हुए हैं, मर्द है नहीं घर पे, तो क्या होगा? अचानक दोपहर में सिलेंडर खत्म हो जाए तो घर पूरा सिर पे चौक लाना बीबियां ने। आप नहीं कॉम्प्रोमाइज इन चीजों पे। इसलिए मेरे ख्याल में पहले बिजली पे मैं कहता था, अब गैस को भी शामिल कर लें। यानी हम खुश ना हो कि रात के टाइम गैस आना, जरूरत उसको करें, उसको जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको आसाइश का जरिया ना बनाएं। ऑनेस्टली अब जो हालात है ना, बगैर जरूरत के कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। ऐसे ही आमिर भाई, ये अच्छा है ना कि बिल अगर ज्यादा आए हैं तो लोगों को ये एहसास भी तो हुआ। मैं कई घरों का ऐसा कुछ जानता था जो कि चूल्हा जलता छोड़ते थे सर्दियों में कि जी जरा किचन जरा गर्म रहेगा, जरा हमारे फ्लोर के ऊपर जरा गर्मी रहेगी, हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो ज्यादा ठंड है, यहाँ गर्मी रहेगी, चूल्हा जलता छोड़ दे। क्योंकि पता था बिल आना है 250 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, किसी को दुखता ही नहीं था। अब बिल हजारों में आया तो लोगों का एहसास हुआ कि भाई हमने एफिशिएंट बर्नर्स लगवाने हैं। वो कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने के चूल्हे बने हुए हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, हमने जदीद से जदीद। अब तो लोग बिजली की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, गैस इतनी महंगी होने जा रही है कि लोग अब ढूंढ रहे हैं। आप अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो हर दूसरी तीसरी पोस्ट आपको इस पर नज़र आती है कि वो जी जर्मनी की लॉट से और कनाडा की लॉट से और कोरिया की लॉट से ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, ये तो बहुत ही कम खर्च है और बालानशी है, यानी इस पर आपकी गैस भी नहीं लगेगी, गैस आए ना आए आपके घर का खाना पक जाएगा। मुझे बताएं, ये आना शुरू हो गया है। और मैं मलेशिया गया था तो मलेशिया में हमें पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था ये इलेक्ट्रिक ओवन्स देखने का। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त हम हैरान थे, लेकिन उस पर खाना भी बनता था और लोग इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ अब तो लोग मजबूरी को ये सब चीजों की तरफ जाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और आई डोंट नो कि ये खबर हम बार बार क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका हल कोई नहीं नजर आ रहा। और आजकल के दिनों में ये डिस्कस करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही फजूल है। शायद कभी आप पहले डिस्कस करें। ट्रैफिक आपको जैम नजर आ रही है तजावुजात की वजह से, पार्किंग मुनासिब ना होने की वजह से। अब तजावुजात आजकल के दिनों में, आम दिनों में कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, आजकल के दिनों में कैसे मुमकिन है? हर रोज़ हमें अब ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपके जितने भी बाजार हैं उनके बाहर बेतहाशा रश है। बाज़ारों के अंदर आप गाड़ी तो सोच ही नहीं सकते लेके जाएं, बाइक पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जा बजा तजावुज़ात है। अगर अब हम ये कहें कि इनका खात्मा होना चाहिए, इनको लिमिटेड करना चाहिए, तो फिर लोग कहेंगे कि जी अपनी ईद लोगों ने कमानी है, बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जानी है, क्या करें? आमिर भाई, देखिए, 2 किस्म की तजावुज़ात हैं। एक तो मुस्तकिल तजावुज़ात हैं जो कि आपको बिल्डिंग्स में नज़र आती हैं, मकानों में नज़र आती हैं, दुकानों में नज़र आती हैं कि उन्होंने रैंप्स बनवा लिए, थड़े बनवा लिए, रोड पे कब्जा, आधी रोड पे कब्जा किया और लोगों ने रैंप बनवाए हुए हैं। अपना घर रोड के ऊपर से शुरू किया और उसके आगे जाके आपने रोड पे भी कब्जा कर लिया। ये है मुस्तकिल।
और एक है गैर मुस्तकिल या उसको मूवेबल आप कहें, पुख्ता तजावुज़ात कहते हैं, जिसमें रेडियाँ हैं, जिसमें ये ठेले हैं, जिसमें ऐसी गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं जिन पर कमर्शियल एक्टिविटी की जाती है। कोई बिरयानी बनाकर बेच रहा है, कोई दाल चावल बेच रहा है, मुस्तकिल उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हैं, ठिये बनाए हैं, वहाँ पर जा खड़ी करते हैं। इसके लिए मैं हमेशा मिसाल करीम ब्लॉक मार्केट की देता हूँ। तो वहाँ पे पार्किंग की इतनी जगह है कि कभी आप ईद की शॉपिंग भी करने जाते हो आपको गाड़ी की जगह मिलेगी, लेकिन क्योंकि वो दुकानदार और इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया मिलकर मैनेज करते हैं कि वो लोगों के ठेले और वो लगवा दें वहाँ पे ठिये, और उसके वो 80,000 रुपये पर मंथ, 80,000, 60,000, 70,000 उसके साइज़ के हिसाब से वो लेते हैं। इसके अलावा आप चलते चले जाएँ, साथ साथ जितनी रोड्स हैं करीम ब्लॉक के इर्द गिर्द वहाँ पे रेडी बाजार ऑटोमेटिकली बने पड़े हैं। आप देखें, आपकी आबादी गांव से देहात से निकलता है नौजवान, वो शहर में आता है, उसको पता है मैंने आके रेडी लगा लेनी, मुझे किसी ने पूछना नहीं, मैं 4-5 हज़ार रुपये दूंगा, मैं यहाँ से कमा लूंगा। सही। जो दुकानदार है, जो टैक्स देता है, जो बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, उससे मैं सब्जी लेने क्यों जाऊँ, क्योंकि मुझे 5 रुपये 7 रुपये महंगी देगा। ऐसे ही है, तो मैं तो रेडी वाले के पास जाऊँगा, जाऊँगा वो भी खड़ा होएगा, मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा, एक मोटरसाइकिल वाला आएगा, पीछे लंबी लाइनें लगी, पीछे लंबी लाइन लगी। तो अब आपको समझ आ गई कि तजावुज़ात का मामला जो है ये हमारे खुद के लोगों का पैदा किया हुआ है, ये किसी अदारे का, किसी गवर्नमेंट का पैदा किया हुआ नहीं है। सिर्फ ये LDA को चाहिए कि ये अब चले ईद है छोड़ दें इनको, लेकिन उसके बाद LDA है, कारपोरेशन है, जिसका जो इलाका है उस इलाके में एक ऑपरेशन क्लीन अप करें। खुदारा LDA ने जितनी फुटेजेस भेजी, मुझे इतराज़ ये है कि वो जो शेड ऊपर लगे होते हैं ना फाइबर ग्लास के, उनको गिरा रहे होते हैं, बड़े बोर्ड गिरा रहे होते हैं, ऊपर शेड लगा हुआ है, वो ये ट्रैफिक में रवानी में आपकी कोई रुकावट नहीं पैदा कर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो फाइबर ग्लास का शेड लगा हुआ है, जो दुकानदार ने नीचे अपना थरा आगे किया हुआ है उसको उन्होंने गिराया ही नहीं। जो दुकानें जो कमर्शियल एरियाज नहीं है वहां पर जो दुकानें, स्कूल, कॉलेजेस धराधर आप सिर्फ डबल पैसे लेते हैं। आप चाहे बेकरी खोल लें, चाहे पेट्रोल पंप खोल लें, आप कहते हैं मार्केट रेट से जो टैक्स है उसको डबल करें, हम आपको कमर्शियल कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया में ये नहीं होता। कमर्शियल मार्केट्स अलग से होती हैं, कमर्शियल दुकानें अलग से होती हैं, जहाँ पर ये काम होता है। जहाँ पर जिस कोठी में चाहे आप वहाँ पेट्रोल पंप बना लें, चाहे आप वहाँ पर दुकान बना लें, चाहे आप पर मल्टी स्टोरी आप सुपर स्टोर बना लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पैसे लेते हैं सारे टाउन प्लानर्स, पैसे लेते हैं सारे इंस्पेक्टर, पैसे लेते हैं। मुझे बताइए मामला कहाँ तक जाएगा? एक वक्त आएगा, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, हमें सांस लेने में दुश्वारी हुआ। शायद सिप्ला साहब की तरफ भी मुझे आना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सिर्फ एक तजावुज़ात के मसले की वजह से हजारों मसाइल का सामना है, उन मसाइल की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ भी। वेलकम बैक। मैंने कहा ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि आमिर भाई ने बता दिया कि क्या तमाम सूरत हाल है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपके इस एक मसले की वजह से ट्रैफिक है कि संभाले नहीं संभल रही। अब यहाँ पे रिवायत ये है कि आप एक दूसरे पे बोझ डाल देते हैं। अच्छा जी, तजावुज़ात इसलिए हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम इसलिए है क्योंकि तजावुज़ात है, और आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। अब इसका कोई हल भी तो निकालना है। अब जो बाकी मसाइल इसकी वजह से हो रहे हैं, इवन हादसात भी इसकी वजह से हो जाते हैं। शायद सिप्रा साहब, हाल सिर्फ बिला इम्तियाज ऑपरेशन है। निगरान सेटअप में आपको याद होगा 3 दिन की डेडलाइन जब दी गई थी तो बहुत सारे लोगों ने खुद ही अपने तजावुज़ात हटा ली थी, और उनको मालूम था कि पर्चा हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और वो तो इंटरम सेटअप था। अब तो जमहूरी हुकूमत है आपके, आप तो आपके पास लोग हैं, अख्तियार हैं, सारे सब कुछ है। ऐसे में ऑपरेशन ना करना मुझे समझ नहीं आ रही। लाहौर शहर का आप अंदरून की बात करते हैं ना, हम लोग सर्कुलर रोड ले लें, शालम मार्केट ले लें, उसके बाद एक मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल इस साइड पे चले जाएं तो आप इस वक्त तो गुजर ही नहीं सकते। दाता दरबार के अतराफ में आप चले जाएं और वहां से लेकर आप लंडा बाजार और यादगार चौक तक ये जो रेडी बान खड़े हैं इतने सारे, मैं रेडी बानों के खिलाफ नहीं हूँ कि वो रोजी कमा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से ट्रैफिक देखे ना, इसका मुतबादिल भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि एक हम कहते हैं कि तजावुज़ात हैं, लेकिन दूसरी जानिब पूरी सरार खामोशी है। सब खामोश क्यों हैं? आपने दादा दरबार का जिक्र किया तो उस लेन में सीधा चले जाए, जितनी वहाँ पे शॉप से सबने आगे फट्टे लगवाए हैं, हर जगह पे तजावुज़ात ही हैं। देखें सर्कुलर रोड पे एक गाड़ी की आपको जगह मिलती है, आप दादा दरबार से टुवर्ड्स शालम मार्केट जाएं तो आपको एक गाड़ी की जगह मिलेगी, और लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस या मुहर्रम हो तो आप वहां से बिल्कुल कितनी चौड़ी सड़क आपको नजर आती है। क्योंकि मैं तो जाके देख मैं तो जाता हूँ ना, जुलूस भी कवर किया और मुहर्रम में भी गया। तो ऐसे में तजावुज़ात खत्म कब होंगी? जब आपका ताजर सियासी पुष्टपनाही से निकलेगा,
जब वो सियासी एफिलिएशन से बाहर आएगा और ये मौजूदा हुक्मरान जमात उनको टफ टाइम देगी कि ठीक है आप हमारे एसोसिएशन हैं, ट्रेडर्स हैं, इकॉनमी चला रहे हैं, मईशत अपनी जगह पे, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग जो रोज़ाना गुजरते हैं वहाँ से, जिनका गुजरना मुहाल हुआ है, उनको आपने फैसिलिटी नहीं देनी, तो फिर मेरे ख्याल में ये ताजरों के साथ आपका बैठना या मीटिंग्स कर लेना। अब देखें आज क्या चल रहा होगा, मुस्लिम लीग नून की ट्रेडर्स एसोसिएशन जीत गई हैं, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी उस सियासी जमात के साथ मुंसलिक होंगे, तो वो वाली सियासी जमात जो है वो जीती हुई है। वो एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, ये हम जो करने जा रहे हैं इसके बाद लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं जाया करेंगे, क्योंकि चंद गाड़ियां लगेंगी उसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लोग पहुंच नहीं पाते। यहाँ इचरे में एक प्लाजा बना जिसमें उन्होंने जो सोने का काम, सुनियारे जिनको बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ्स, वो उनको दुकानें दी। उस प्लाजे में ऊपर उन्होंने 4-5 मंजिला ऊपर भी बनाया था जहाँ पे फ्लैट्स थे, उसके लिए एक लिफ्ट का रास्ता था, लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी हुई थी जहाँ लिफ्ट लगनी थी। मालकान इतने लालची हुए कि उन्होंने वहाँ लिफ्ट वाली जगह भी जो है वो करोड़ों में एक सुनियारे को बेच दी। लिफ्ट लगी नहीं, अब वो ऊपर वाली 4 मंजिलें जो हैं खाली हैं। कौन लेगा फ्लैट, वो जो 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएगा, ऊपर वाले 2 फ्लोर उसके खाली है। मुझे बताया उसने फायदा क्या, नुकसान किया अपना। यही हमारे ताजर कर रहे हैं कि आपके पास, आप कभी आपने सोचा कि आप शालमी जा सकते हैं किसी की खरीदारी के? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको पता है ना गाड़ी जाएगी ना मोटरसाइकिल जाएगी, अगर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो छोड़ दे। वहाँ पे सिर्फ अंदरून शहर वाले लोग या जो बाहर से ताजर वो आ जाते हैं। बिल्कुल, ये तजावजात वाला मामला जो है आप इसको खत्म करें। ये गरीब की रोजी रोटी जो सिपरा दिया, मैंने इसका मुखालफ है कि आप कहें जी ये गरीब आदमी है, हेरोइन बेच रहा है, यार गरीब आदमी है, चर्स ना बेचे तो क्या करे, सही कह रहे हैं, शराब ना बेचे तो गरीब आदमी क्या करे। एक मसले की वजह से मुझे बताएं कि ये गरीब आदमी जो है फिर वो भाई काम करे ना, दुकान ले किराए पे, ताकि वो जो मालिक की दुकान है उसको किराया मिले, ये टैक्स दे, टैक्स नेट में आए, बिजली का बिल भरे, नहीं तो अपने गांव में देहात में जाकर काम करे। ये शहर में रहता तो शहर वाला काम करे, कोई हुनर सीखे। हमारे नौजवान हुनर सीखना बंद हो गया, आपको पता है, या चिंगची चलाते हैं तो यहाँ वो ये रेडी लगाते सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आसान काम है। और शायद सिपरा साहब से अभी बात हो रही थी तो वो बता रहे कि कई लोगों ने अपनी रेडियां लगा के उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां बना ली, लेकिन रेडी लगाना नहीं छोड़ी। वो उनकी वही की वही है, क्योंकि वो उन्होंने ठिये पे किसी और को ला के बैठा दिया, उससे वो पैसे लेते हैं। अब मुझे बताएं जब ये सूरत हाल होगी तो इसमें ताजर ज्यादा कम, जो अदारे हैं वो ज्यादा जिम्मेवार हैं। वो क्यों ऑपरेशन नहीं करते, कौन उनको रोक रहा है? उनको सिर्फ वो कागज रोकता है जिस पर कायदे आज़म की फोटो बनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। 8,000-10,000 रुपए देते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तो आपने सारी हकीकत बयान कर दी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मजबूर है, डीसी साहिबा भी मजबूर है, हमारी इंतजामिया भी सारी मजबूर है, क्योंकि वो सारे जो है ये पैसे के हाथों मजबूर है बेचारे। पैसा इनके हफ्ज जो है, लालच जो है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये काम फिर कभी नहीं होना। आप अगर हदीस मुबारका को देखें तो जिसने एक ईंट रख के रास्ता रोका उसकी सजा क्या, और जिसने एक ईंट उठा के साइड पर की उसका अजर क्या है, उसका अजर क्या है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये जितने रिश्वतखोर अफसरान हैं, ये जितने रिश्वतखोर ये अदारे हैं, ये सबको ये हदीस पढ़ानी चाहिए और इनको अमल कराना चाहिए। रमजान का महीना है, मेरी विश है ये तौबा कर लें। नहीं करेंगे तो ये रोजे क़यामत अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि ये रास्ते क्यों रुकवाते थे। बिल्कुल सही कहा।